अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जल्दी नहीं आ गई, मतलब वीडियो लेके। पहले तो मैं एक दिन का गैप छोड़ देती थी, बल्कि आती ही नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि मैंने अगले दिन ही एंट्री मारनी है और वीडियो जो है ना वो मैंने शेयर कर ही देनी है ऐसे तैसे करके। तो लें जी, वीडियो मेरी हाज़िर है। अभी सुबह का ही टाइम है और बच्चों को मैं स्कूल छोड़े जा रही हूँ। इस टाइम मौसम जो है वो काफ़ी फॉगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी। बारिश के बाद फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा और धूप में फिर से बारिश हो जाएगी। कुछ ऐसे ही हालात जो है ना आजकल वो चल रहे हैं। अभी हम ज़रा बाहर गए थे और आप यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो में सही से आ नहीं रहा और यहाँ पे प्रॉपर ओले जो हैं वो पड़ रहे हैं। जब हम घर से निकले थे तब मौसम ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ड्राई था। ऐसा चांस ही नहीं था कि कोई बारिश होगी और बारिश के साथ ये ओले जो हैं वो भी होंगे। तो ख़ैर अभी हम आए थे, कार पार्क में गाड़ी खड़ी है और बस मैं वेट कर रही हूँ कि ये जो बारिश है ना थोड़ी सी स्टॉप हो जाए, तो फिर बाहर निकल के जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है ना वो करें। और ये जो शॉपिंग है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि क्या लिया है क्या नहीं। ये मुझे हस्बैंड की तरफ से ईदी मिली है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मैं आपको पहले स्टोरी भी बताती हूँ, क्योंकि ये वाली जो ईदी है ना 10 साल में मुझे पहली बार मिली है। क्योंकि हमारी शादी को 10 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। नवंबर 2014 में हमारी शादी हुई थी और तब से लेके अब तक 2025 की ईद आ गई है और मुझे कभी ईदी नहीं मिली। अच्छा, अगर मिली भी है तो इस तरह से कह लें कि मैंने लड़ लुड़ के थोड़ा सा गुस्सा करके तो अपने लिए थोड़ा सा कोई चीज़ ना कि मुझे लेके दें। लेकिन जो इस बार मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे फ़र्स्ट टाइम मिली है, उसका ये मतलब है कि मुझे खुद मेरे कहे बगैर, कुछ भी बात किए बगैर उन्होंने खुद लेके दी है और पूरे दिल से ईदी लेके दी है। और इस बात पे मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ मैं किस टाइप की हूँ। मुझे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा चलो टीकी मैक्स पे चलो, क्योंकि तुम्हें बैग्स वगैरह लेने का शौक़ है, तो मैं तुमको बैग ले देता हूँ अच्छा सा, तो तुम खुश हो जाओगी। अच्छा, वो मुझे लेके गए टीकी मैक्स पे। उनको जो बैग पसंद आ रहे थे, पसंद मुझे वो भी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि एक ही बैग ले लो अच्छा सा, यानी कि जो भी 100 पाउंड का आता है या 70-80 पाउंड का आता है, तुम वो ले लो तो मैं पे कर देता हूँ। अभी मुझ में इतना भी हौसला नहीं हो रहा था। पहले मैं रोज़ लड़ती थी कि मुझे कुछ लेके नहीं देते, और जब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम इतने पाउंड्स का ले लो, तो वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए कि मैं कह रही थी कि नहीं, मैंने 70-80 या 100 पाउंड नहीं स्पेंड करना इतने कि तो मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँगी, तो आप ना मुझे कुछ सस्ती सी चीज़ ले दे। तो इस पे भी मुझ पे गुस्सा हो रहे थे कि पहले तुम कहती हो कि मैं तुम्हें कुछ लेके नहीं देता, अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम ले लो, इतने का ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो फिर भी तुम कह रही हो कि मैं इतना महंगा नहीं लूँगी। तो बस मेरे यही प्रॉब्लम होते हैं कि हम जो औरतें हैं ना, वो बस छोटी सी बात पे अगर कोई सुलाई मार ले उस पर भी खुश हो जाते हैं, प्यार से ही बोले हम उसी पे भी इतना खुश हो जाते हैं कि बस अपनी जान भी वारने को तैयार होते हैं। तो मैं तो वैसे ही फुली नहीं मारी थी, क्योंकि मुझे वैसे उन्होंने कहा था कि तुमने जो चीज़ देनी है तुम ले लो, ईदी मेरी तरफ से मैं तुम्हें दूँगा। तो मैं इसी में बहुत खुश थी कि बस मैं तो मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। और ऊपर से जब उन्होंने मुझे 100 पाउंड का कह दिया कि बैग ले लो, फिर तो मैं बिल्कुल ही उल्टियाँ जो छलांगे हैं वो मार रही थी कि नहीं नहीं, मैंने इतनी महंगी चीज़ नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पे हमारी यही डिस्कशन जो थी ना वो हो रही थी। तो फिर जो एंड पे ये हुआ कि मैंने बैग जो है ना वो नहीं लिया, क्योंकि वो महंगा पसंद कर रही थी और मैं सस्ता पसंद कर रही थी। तो फिर हमने बैग जो था ना उसको छोड़ ही दिया और फिर मैं बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि कह रहे थे कि अब तुमने नहीं बोलना, जो लेना है मैंने लेना है, तुमने कोई बीच बोलना ही नहीं है। जस्ट तुमने देखनी है वो चीज़, और अगर कोई ट्राई करने वाली है तो ट्राई करनी है, बाकी मैं जानूँ और मेरा काम जाने। अच्छा, तो फिर इसलिए मैं ज़रा चुप हो गई थी और अभी मैं आपको बताती हूँ आगे जाके, बल्कि दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या क्या था। वैसे मुझे ट्रेनर्स चाहिए थे, तो मैं उसका कह रही थी कि मुझे ना आप ट्रेनर्स ले दे, मैं वो ले लूँगी, तो मुझे वो चीज़ चाहिए भी और ईदी भी हो जाएगी आपकी तरफ से। तो कहते थे अच्छा वो भी ले लेना और एक चीज़ तुम और भी ले लो। तो फिर बस बाकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि जो हुआ मेरे साथ। फिर बैग जो है वो नहीं लिया, ट्रेनर्स लिए, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, और 2-3 चीज़ें और भी ली हैं, जस्ट ट्रेनर्स नहीं लिए। अच्छा, ये जो बैज़ी के बैग है ना, जो मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास सारे बैग जो है ना वो ऑलमोस्ट बैज़ी के ही हैं। बाकी भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना मेरे बैग कलेक्शन में वो इसी ब्रांड की जो है वही कलेक्शन है मेरे पास। मेरे पे आजकल भूत सवार है कि मैंने हर कलर का बैग लेना है, आपको पता है, क्योंकि मैं ले भी रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे पास हर कलर का बैग हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन जस्ट उसकी जो शेप है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतनी कोई ब्रांड कॉन्शियस बंदी नहीं हूँ। अगर ब्रांड की चीज़ अच्छी मिल जाए, सस्ती मिल जाए, तो सौ बिस्मिल्लाह। और अगर मैंने 100 पाउंड स्पेंड करने हैं और फिर ब्रांड की चीज़ लेनी है, तो फिर भाई ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं उसके ऑपोजिट हूँ। तो अभी ये जून के जो बैग है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। वैसे मेरे पास अभी 1 जून का बैग भी हो गया है, और अभी मुझे वो भी तसल्ली है कि चलें जी, एक बैग मेरे पास है इसका पड़ा हुआ। अच्छा, अभी आते हैं जो वॉच हैं उनकी तरफ।
तो वॉचेस में मैं देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और मेरा पहले तो बैग्स की कलेक्शन का था, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो है ना वॉच, उनकी कलेक्शन भी होनी चाहिए, कि हर टाइप की वॉच जो है ना वो मेरे पास मौजूद हो। लेकिन इशू जो है वो ये है कि इतनी जल्दी इनकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है, और फिर जितने की वॉच आती है उतने की बैटरी आती है। ये जस्ट जो इस तरह से बात करने का तरीका होता है ना, वो है कि बैटरी जो है ना वो बहुत महंगी होती है। तो फिर मैं कहती हूँ जितनी की मैंने बैटरी डलवानी है उसमें थोड़े से पैसे और डाल के मैं वॉच ही ना ले लूँ। लेकिन फिर भी जो शौक़ होता है, चीज़ पसंद आ जाती है दिल को, बंदा क्या करे, फिर वो बैटरी जितने की मर्ज़ी डले वो चीज़ लेनी ही पड़ती है। तो अभी आज जो टीके मैक्स पे वॉच मैंने देखी है ना, इतनी ज़्यादा थी चॉइस यहाँ पे, कभी कभी होती नहीं है, जब आपको ज़रूरत हो तब तो होती नहीं है, और जब आपको ना ज़रूरत हो तब ढेर लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे सेल लगी थी, हम वहाँ पे आ गए, और हस्बैंड को यहाँ पे काफ़ी जूतियाँ जो थी वो पसंद आ रही थी। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि फिर मुझे यहाँ पे और जूतियों की ऑफ़र हो गई कि अच्छा और ले लो। मैं और परेशान होगी, हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी ऑफर्स मुझे क्यों हो रही हैं। तो खैर जी, ये देखिए मुझे ये वाली जूती जो थी ये भी पसंद आ रही थी। वैसे ये 48 पाउंड की थी, और अभी ये सेल में 1750 की मिल रही थी। साथ में जो ब्लैक थी ये भी मुझे पसंद थी, ये भी तकरीबन 15 पाउंड्स की थी। लेकिन हस्बैंड की तरफ से मुझे ऑलरेडी 2 चीज़ें मिल चुकी थी, यानी कि 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी बाई कर ली हैं। और यहाँ पे जस्ट वो सेल देखने जैसे बंदा आता है ना, उसी तरह से हम आए थे। लेकिन जूते पसंद आ गए, और अभी बस डिसाइड हो रहा था कि लेने हैं या नहीं लेने। वो मुझे कह रहे थे ले लो, मैं कह रही थी कि नहीं, मैंने ऑलरेडी आपसे ले ली है ईदी, अभी मैंने नहीं लेनी। लेकिन एट दी एंड फिर मैं 2 जूते लेके आई। खैर मैं नहीं, ज़बरदस्ती से मैंने दिलवा ही दिए कि चलो तुम ले लो, अच्छे लग रहे हैं पहने हुए। मुझे तो जस्ट ट्रेनर्स चाहिए थे, तो मैंने उन्हीं का कहा था कि आपने मुझे ईदी में यही लेके देना है, और इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपको पता है कि अगर अच्छी ब्रांड के हों तो वो महंगे ही आते हैं। तो मैं तो इतना ही अपने माइंड में लेके बैठी थी कि मुझ पर बस इतना ही बहुत है, आपने जितना स्पेंड कर दिया है ये ट्रेनर्स तक की। तो ये मैंने एडिडास के ट्रेनर्स लिए हैं ब्लैक कलर में, क्योंकि मेरे पास स्केचेस के जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, यानी कि उनकी हालत काफ़ी मंदी है, इस तरह के वो ख़राब हैं। तो मैं सोचती कि मेरे पास एक ब्लैक कलर में एक्स्ट्रा होने चाहिए, अगर कहीं आना जाना हो तो वो होने चाहिए मेरे पास, क्योंकि वॉक करने के लिए आपको पता है कि ट्रेनर्स ही बेस्ट रहते हैं, बाकी जितनी मर्जी जूते हों ट्रेनर्स ही होने चाहिए। तो ये जो है ये मैंने लिए हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट से, और ये भी खैर मुझे सेल पे ही मिल गए थे, क्योंकि मैं गिले जितनी मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं एंड पे यही सोचती हूँ कि चले हस्बैंड की बचत जो है ना वही होनी चाहिए। तो मैंने फिर वो चीज़ पसंद की जो कि ऑलरेडी सेल में थी। तो ये सेल में थे 28 पाउंड के आ रहे थे, तो मैं समझ रही थी कि बस 28 पाउंड की ईदी जो है ना वो मुझे मिल गई, और यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो फिर जी जस्ट 28 पे काम ख़त्म नहीं हुआ। हस्बैंड ने तो इस बार मुझे हैरान परेशान कर दिया, और मैं स्टिल शॉक में हूँ कि ये हुआ क्या मेरे साथ। इस बार मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो खैर जी, ये हो गए एक ट्रेनर्स जो कि मैंने लिए थे स्पोर्ट्स डायरेक्ट से। और उसके बाद ये नेक्स्ट की मैं ऑलरेडी आपको हील्स जो है वो दिखा चुकी हूँ कि ये भी बहुत प्यारी थी, और ये मरून कलर में थी, और इसकी प्राइस ऑलरेडी आप बड़े बड़े नंबर्स में देख सकते हैं कि कितनी है। पहन के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है। मेरा साइज़ 5 है। अच्छा, मुझे जब मैं लिंजी से इतने शूज़ लेती हूँ ना, तो तब मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप इतने शूज़ का करती क्या है, ये करेंगी क्या। अच्छा, मैं समर्स में पहनती हूँ, जैसे ही समझ आता है, आपको पता है कि मैं जब सिलाई कपड़े करती हूँ ना, तो मेरे पास ढेरों कपड़े भी होते हैं। तो फिर जितने कपड़े होते हैं उनके साथ फिर मेरा ये होता है कि हर सूट के साथ जूता जो है ना वो भी मैच होना चाहिए। तो जो लिंजी के मैंने आपके साथ इतने शेयर किए हैं, वो तो वैसे ही एक जूता 4-4 5-5 पाउंड से ऊपर आता ही नहीं है, इतने सस्ते हैं। तो जहाँ 20-25 पाउंड का एक आना होता है, वहाँ वो 4-5 बल्कि 5 आ जाते हैं। तो फिर वो तो मुझे लगता है कि वो घाटे का सौदा नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक आप बार्गेन कर रहे हैं, बल्कि लूट रहे हैं। तो ये जो है ये हस्बैंड की चॉइस थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ले लो। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं ले लेती हूँ। वैसे मैंने उनको मना करने की बहुत ट्राई की थी, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे, और उन्होंने पैसे खर्च नहीं खर्चने थे, तो फिर उन्होंने खर्च लिए। अच्छा, दूसरा ये वाला जो एक है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये तो खैर बेस्ट लगा था मुझे, ये पहले मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी इस पर। तो बाद में हस्बैंड ढूंढ के लाए कि ये ट्राई करो, ये कैसा है, तुम पहन के देखो। तो फिर मैंने जब पहन के देखा तो मैं कह रही थी कि मरून रहने दें, तो मैं ये ले लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड को मरून भी बहुत पसंद था, और ये भी पसंद था, तो फिर दोनों ही हमने बाई कर लिए थे। ये 1050 का था, इसकी प्राइस 30 पाउंड थी, और जो पहला था उसकी प्राइस 48 पाउंड थी। तो अभी आप देख रहे हैं कितनी ये रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं। तो ये भी आप चेक करें कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये पाँव में पहना हुआ। इसकी हील थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो मरून है उसकी हील थोड़ी सी कम है। मुझे बहुत हाई हील जो है ना वो पसंद नहीं है, पसंद है लेकिन मुझसे पहनी नहीं जाती, यानी कि पहन के मैं वॉक नहीं कर सकती। तो जो मीडियम साइज़ की होती है ना हील, उसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर मैंने वॉक करके कहीं जाना भी हो तो थोड़ी सी आसानी रहती है मेरे लिए। तो खैर जी, ये मैंने 2 जूते लिए हैं नेक्स्ट से, और एक मैंने लिया है एडिडास का जो स्पोर्ट्स डायरेक्ट है वहाँ से। और अभी आती है लास्ट चीज़ की बारी, जो कि है वॉच। तो वॉच जो है ये ली थी टीके मैक्स से,
और ये लॉरा एशले की वॉच है, बहुत प्यारी वॉच है और ये भी हस्बैंड ने पसंद करके मुझे दी थी। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था इस तरफ, मैं तो वैसे दूसरी जो थी ना चेन वाली, दूसरे टाइप की जो चेन होती वहीं तक अटकी हुई थी, लेकिन ये उन्होंने मुझे निकाल के दी कि ये वाली वॉच जो है ना ये ज़्यादा प्यारी है, तुम पहन के एक बार देखो, यानी कि लगा के देखो, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ये ले लो। अच्छा, इसको मैंने फिर लगा के जब देखा तो जब मैंने इसको लगाया ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत सूट करी थी, यानी कि इसका जो डायल था ना ही बहुत बड़े साइज़ का था और ना ही बहुत छोटू सा था। तो अभी मैं आपको भी ज़रा लगा के दिखाती हूँ, थोड़ा सा पास करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये है कितनी प्यारी। और वैसे भी मुझे जो बेल्ट वाली होती है ना वॉच, वो इतनी पसंद नहीं है जितनी चेन वाली पसंद है। चाहे जिस टाइप की मर्ज़ी चेन हो, लेकिन चेन वाली वॉच जो है ना वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो फिर मैंने कहा हाँ ये प्यारी है, तो मैंने कहा ठीक है तुम ये भी ले लो। तो इस तरह से इतनी जो है ना मेरी ईदी हो गई है। कैलकुलेट आप खुद ही कर लें। वैसे ये जो वॉच है ना ये भी मुझे 20 पाउंड की, मुझे लगता है कि 20 पाउंड की आई है। तो ये ज़रा पास से इसकी लुक है, जो इसकी ये चेन है वो थोड़ी सी मल्टी शेड में है, क्योंकि ये प्योर ब्लैक में या ग्रे में इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा मल्टी शेड में आ जाता है। तो इसका डाल भी आप देखें कि कितना प्यारा है। तो बस ये हो गई है मेरी ईदी हस्बैंड की तरफ से, और ये बात हो गई है ख़त्म यहाँ पे, बल्कि ख़त्म नहीं हुई। मुझे पता है जब भी मैं सारी चीज़ें पहनूंगी ना मैं बार बार उनका थैंक यू करते नहीं थकूंगी कि थैंक यू आपने मुझे ये चीज़ दिलाई, वो चीज़ दिलाई, क्योंकि उनको भी पता है मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे भी पता है कि मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे गलती से कोई चीज़ मिल जाए, मतलब हस्बैंड कोई चीज़ दे दे, तो मैं एक दिन में 100 बार लाजमी कहती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ दी, थैंक यू। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ या कहीं हमारा आमना सामना होता है काम करते हुए, इधर उधर आते जाते, मैं बार बार थैंक यू कह के मेरा मुंह थक जाता है, लेकिन मैं बस नहीं करती और वो कहते हैं अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो जितनी बार तुम मुझे कह रही हो। लेकिन मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि मैं अगले बंदे को शर्मिंदा करूँ, बस मैं खुश होती हूँ और अपनी खुशी का इज़हार जो है ना वो इस तरह से करती हूँ कि आपने मुझे ये वाली चीज़ जो है ना वो दी है, उसके लिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए आपका शुक्रिया। और बस जी इस तरह से मैं कहती रहती हूँ। तो खैर अभी हम करेंगे इफ्तारी की तैयारी। आज बल्कि पूरे रमज़ान में मैंने एक बार जो है ना वो फ्राई चिप्स खाई है, जो कि आज होगी। इसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जिसमें थोड़ा सा बेसन है, साथ नमक है और साथ मिर्ची है, और थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क देना है और बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर पानी नहीं छिड़कना तो जो अगर पोटैटो जो हैं वो थोड़े बहुत वेट होंगे ना, तो उसी के साथ ये ऑटोमेटिकली जो है ना बेसन वगैरह वो चिमट जाएगा, तो ये आपको कुछ और इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस इसी तरह से चिप्स है ना वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो तो मैं एयर फ्रायर यूज़ करती हूँ, उसमें बना लेती हूँ, लेकिन उसमें कोई बेसन वगैरह जो है वो नहीं जाता। ये आज बेसन वाली जो थी वो बनानी थी, लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम चीज़ें जो है ना वो मैंने डाली हैं, बहुत थोड़ा सा बेसन है और ये कुछ छींटे ही मैंने पानी के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इनको फ्राई कर लेना है। बस जी इसी तरह से चिप्स जो है वो तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सी, क्योंकि माइल्ड से इसमें जो है ना मसाले डाले हैं, ज़्यादा नहीं है, यानी कि तीखा कुछ नहीं है, बहुत हल्का फुल्का है, ताकि बच्चे जो है ना वो भी खा लें। वैसे बच्चे जो है ना ऐसा ऐसा शुक्र है कि वो थोड़ा मसाला जो है वो खाने लग गए, यानी कि थोड़ा स्पाइस की तरफ जो है ना वो आ गए, अदरवाइज़ बिल्कुल ही फीका खाते थे। और मेरा ये था कि फीका भी चले ठीक है खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मिर्च मसाला जो है ना वो भी ज़रूरी होता है, वो भी खाना चाहिए। तो हसन तो भी माशाल्लाह हमारे वाला फूड खा लेता है, उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन उमायमा थोड़ा बहुत जो है ना अभी चूंचना करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगता है वो भी सेटल हो ही जाएगी। अच्छा, इसके साथ मैं सोच रही थी कि एक एक बर्गर जो है ना वो भी मैं बना लेती हूँ। बच्चों ने कहा था कि उन्होंने बर्गर नहीं खाना, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बर्गर बना लिया था। एक बच्चे ने समोसा खाना था और एक ने साथ स्प्रिंग रोल खाने थे और साथ ही जो चिप्स थी वो खानी थी और फ्रूट था। बस जी हमारी इफ्तारी इतनी ही होती है और इतने में एक्स्ट्रा फुल हो जाती हूँ, बल्कि हिम्मत ही नहीं होती एक पानी का घूंट पीने की भी। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।